तो कोरोना काल ने आम से लेकर खास सबको दर्द दिया, लेकिन मजदूरों के लिए ये काल संकट काल बना हुआ है। रोजगार छिन गए, खाने के लाले पड़ गए, घर पहुंचने की चाहत में पैदल पैदल चलकर पांव में छाले पड़ गए। ऐसे में एक मसीहा सामने आया जिसे इन मजदूरों की फिक्र थी, उनके एक एक दर्द का एहसास था। मसीहा ने जब मदद की तो मजदूरों के चेहरे खिल गए, लब बोल उठे, जय हो मददगार, शुक्रिया सरकार। बस का बंदोबस्त भी, खाना पीना भी मिला, सरकार ने किए तमाम इंतजाम, अब जाकर मिला हमें आराम। हमें बस की सेवा भी मिली और प्रशासन की तरफ से काफी खाना भी मिला, पानी भी मिला, काफी सहयोग मिला, कोई परेशानी नहीं आई। और जहाँ तक पैदल आए वो तो आए, बाकी अब हमें आराम है। मिला आराम तो दिल से निकली दुआ, लब से फूट पड़े शुक्रिया के बोल। राजस्थान सरकार, मददगार सरकार, लाख लाख शुक्रिया गहलोत सरकार। प्रधान की तरफ से फोन आया और फिर मैं यहाँ आया हूँ। वैसे बहुत अच्छा लगा, भगवान हमें गवर्नमेंट ने जो सुविधा दिया अच्छा किया है। तरह की तकलीफ हुई, खाने पीने की व्यवस्था भी करी है और हमें यहाँ से भेजने की व्यवस्था भी करी। राजस्थान सरकार ने, आगे सरकार ने, अच्छी सरकार है। कोरोना काल यानी संकट काल, छोटा हो या महान, बच्चे, बूढ़े या जवान, सब हैं परेशान। लेकिन सबसे मुश्किल में वो हैं जिनका छिन गया है रोजगार, न खाने को दाना, न रहने का ठिकाना। हजारों मील अपनों से दूर, कष्टों की भरमार, ऐसे में याद आने लगा अपना घर। लेकिन जाएं तो जाएं कैसे? बस ट्रेन सब बंद, लेकिन जिन पांव ने कभी रुकना नहीं सीखा, जिन हाथों ने कभी थकना नहीं सीखा, मन में ये ठान लिया कुछ भी हो अपने गांव घर पहुंचकर रहेंगे। सो निकल पड़े पैदल, तो किसी ने साइकिल के सहारे ही शुरू कर दिया सफर। लेकिन घर की पैदल डगर इतनी आसान कहां थी, पांव छालों से भर गए, तन मन चूर हो गया। लेकिन मुसीबत के ऐसे समय में एक मसीहा मददगार बन गया, जिसे माटी के लालों की फिक्र थी, जो पसीने की एक एक बूंद की कीमत समझता है, जिसे इन मजदूरों के हर दर्द का एहसास था, जिसे इनके सिसकी नागवार गुजर रही थी। वो मसीहा एक बार फिर आगे आया, सबसे पहले खाने पीने का इंतजाम किया, फिर बसों का इंतजाम, ताकि इनका सफर आसान हो सके। सीएम अशोक गहलोत के एक्शन में आते ही पूरे राजस्थान में प्रवासी मजदूरों के दुख दर्द दूर हो गए। सरकार की मदद ने पांवों के छालों पर मरहम का काम किया। तभी तो दिल में दुआओं का सैलाब उमड़ पड़ा और लब से सिर्फ शुक्रिया निकला। राजस्थान सरकार, मददगार सरकार, लाख लाख शुक्रिया गहलोत सरकार। हमें बस की सेवा भी मिली और प्रशासन की तरफ से काफी खाना भी मिला, पानी भी मिला, काफी सहयोग मिला, कोई परेशानी नहीं आई। और जहाँ तक पैदल आए वो तो आए, बाकी अब हमें आराम है। ये 27 मजदूर थे एमपी के, जो हमको टोंक रोड पर वाटिका के पास पैदल चलते हुए दिखे। तो एसडीएम साहब के निर्देशानुसार हमने इनको रात को 11:30 बजे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। इनकी रजाई गद्दे की व्यवस्था कर दी थी, पानी वगैरह की, सुबह चाय पिला दी थी। अब इनको सुबह खाना दे दिया था। अब डॉक्टर से हमने इनकी स्क्रीनिंग कराई गई, इनके कुछ के छाले वगैरह हो रहे थे, दवाई दी गई। अब बसों के द्वारा हम इनको इनके बॉर्डर पर रवाना करें। प्रवासी मजदूरों और अपने गांव घर जाने वालों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए गहलोत सरकार ने कई खास इंतजाम किए हैं। प्रदेश में 30 से ज्यादा नए कैंप बनाए गए। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर में कैंप बनाए गए, जहां पैदल चल रहे मजदूरों को ठहराया गया। 1500 से ज्यादा मजदूर इन कैंपों में रह रहे हैं। कैंपों में खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। घर जाना चाहते हैं तो बसों का इंतजाम।
रवाना होने से पहले पूरी जांच का इंतजाम। वहीं जयपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 1200 मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजा गया। मजदूरों को स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी सरकार ने बस का इंतजाम किया। हाँ, भोजन दिया, नाश्ता दिया, फिर भोजन दिया, तो खिचड़ी वगैरह दी है यहाँ पे। अच्छा, सही व्यवस्था है? व्यवस्था कोशिश पूरी की है अच्छी करने की। अच्छी बात है ये कि यहाँ के गवर्नमेंट ने हमको व्यवस्था किया जाने के लिए। हम लोग 40-50 दिन से यहाँ फंसे थे। अच्छा, यहाँ आने के बाद क्या व्यवस्था रही? नहीं, यहाँ तो आने के बाद नाश्ता भी दिए, अभी दोपहर को खिचड़ी भी दिए। अच्छा व्यवस्था किए यहाँ। श्रीगंगानगर की एक फैक्ट्री में काम करने वाले यूपी के 24 मजदूरों को भी स्पेशल बस से उनके घर रवाना किया गया। सबसे बड़ी बात की, फैक्ट्री संचालक ने काम बंद होने के बावजूद इन मजदूरों को पूरा वेतन दिया, क्योंकि गहलोत सरकार का साफ निर्देश था कि मजदूरों का वेतन काटा तो खैर नहीं। जी अच्छा लग रहा है। और पिछला 1.5 महीना में आपको कैसे रहा यहाँ पे खाने? 1.5 महीने अच्छी तरह हम लोग फैक्ट्री मालिक अच्छी तरह हम लोग देखभाल किया और खाना खुराक भी दिए। बिल्कुल पूरी इनको खाने पीने की सुविधा दी गई है और इनको इनकी सैलरी भी दी गई है। सारों को सरकार के आदेश अनुसार सैलरी दी गई है, रहने के लिए जगह, सब कुछ बढ़िया इनको सुविधा दी गई है। मजदूरों के लिए गहलोत सरकार के दिल में कितना दर्द है, ये जानने के लिए कोटा से आई ये तस्वीर भी देखिए। ये कोई जूतों की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये जूते उन पांवों के लिए हैं जो नंगे पांव चलकर थक चुके हैं। जाहिर है बीतते वक्त के साथ कोरोना काल का ये संकट भी खत्म होगा, जान और जहान में फिर वही रंगत खिलेगी। लेकिन इस संकट काल में राजस्थान की गहलोत सरकार एक बार फिर मजदूरों का मसीहा बनकर उभरी है और सब कह रहे हैं, शानदार सरकार, राजस्थान सरकार, लाख लाख शुक्रिया गहलोत सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कोरोना काल में जयपुर प्रशासन के आला अधिकारी सड़क पर परेशान एक गर्भवती महिला के लिए मसीहा बनकर सामने आए। मुश्किल में थी गर्भवती महिला, प्रशासन ने ली महिला की सुध, घर जाने का किया इंतजाम। परेशानी हुई दूर तो दिल से निकली दुआ। इस मुश्किल घड़ी में जयपुर शहर में एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ सड़क पर मदद का इंतजार कर रही थी। परेशान नजरें मदद की आस में थकने लगी थी। तब मजबूरी में दोनों पैदल ही सड़क पर सफर करने लगे। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को मिली, बिना वक्त गवाए मसीहा बनकर मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। गाड़ी में बिठाकर दंपत्ति को न सिर्फ उसके किराए के घर तक पहुंचाया, बल्कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की रहने वाली गर्भवती महिला और उसके पति को घर भेजने का पूरा इंतजाम किया। हमने पूछा इनसे कि भाई आप कहाँ पे, यहाँ पर रहते हुए कहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि मैं राम को ही रहता हूँ और यहाँ पे किराए पे रहता था और ये हॉस्पिटल से चेकअप करा के आ रहे थे अपनी वाइफ का। और उनको अब इनका ये वहाँ MP रायपुर के रहने वाले हैं, तो इनको वहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा गाड़ी अवेलेबल कराई गई है। अब इनको वहाँ पे जो बस शाम को जा रही है सांगानेर से, तो वहाँ पे इनको बैठा देते हैं और फिर ये अपने MP बॉर्डर पे वहाँ पे ये जो अभी व्यवस्था की गई है वहाँ पे। मसीहा बने अधिकारियों की टीम गर्भवती महिला और उसके पति को सांगानेर लेकर पहुंची, जहां से रोडवेज की एक बस से प्रवासियों को रवाना किया जा रहा था। इस दौरान मंजिल तक पहुंचने की खुशी में दंपत्ति के दिल से दुआ निकली। हम गांव जा रहे थे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मालूम नहीं था कि इतने जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा। अब तो भगवान की तरह आए थे और हमको लेके जा रहे हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है। अधिकारियों की मदद से गर्भवती महिला और उसका पति बस से घर रवाना हो गए। इसके साथ ही प्रशासन ने अपना फर्ज निभाकर ये संदेश दिया कि इस मुश्किल घड़ी में मजबूर बेबस लोगों के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। बारां में राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने हाईवे से गुजर रहे प्रवासी मजदूरों के हालात का जायजा लिया और उनकी परेशानियों को सुना। इस दौरान मंत्री भाया ने मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कराई, साथ ही मध्य प्रदेश की सीमा तक वाहनों में बिठाकर छोड़ने की व्यवस्था करवाई।
अहमदाबाद से। ठीक है, जाएंगे का? ठीक है। कितने दिन से चल क्या करना सरकार सुनती क्यों नहीं? खाना वाना मिला नहीं मिला तुमको? कुछ नहीं मिला है? खाना वाना कुछ नहीं मिला, परेशानी है। क्या करना? खाना कब का आता है? खाने के लिए कोई नहीं सुनता है। खाना कब का आता है? इधर आ जा बेटा। सुबह नहीं खाया ना? सुबह ही खाया था। बड़ा का भाई लोग क्या करना? जनता हमारे लिए पंचायत भिंड मुरैना। भिंड मुरैना किधर? पैदल? कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गया। कहीं कहीं रोक लिया, कहीं साहेब मिल जाते हैं ऐसे बैठाते थे, उतर जाते। क्या करना सरकार सुनती क्यों नहीं? खाना वाना मिला नहीं मिला तुमको? कुछ नहीं मिला।